नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे सियासी साजिश नजर आ रही है, सामने आ रही है। ईस्टर्न रेलवे के डीआईजी और चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ने ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर सहित सभी बड़े अधिकारियों को पत्र जारी किया है और यह पत्र रेलवे के इंटेलिजेंस बोर्ड के इनपुट के आधार पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि 25 जनवरी की देर रात इस पत्र को जारी कर रेलवे अधिकारियों को होने वाले रेल रोको आंदोलन के लिए आगाह किया गया था और इस पत्र में हंगामे के पीछे कांग्रेस के छात्र संगठन के हाथ होने की आशंका जताई गई है। और देखिए, 25 जनवरी को पत्र जारी किया गया था और 26 जनवरी को यह हंगामा हुआ। गया में रेलवे यार्ड पे खड़ी एक ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई। नहीं थम रहा छात्रों का गुस्सा। गया में पैसेंजर ट्रेन में लगाई आग। नौकरी की आग ट्रेन तक पहुंची। धू धू कर जलती ट्रेन की यह तस्वीर बिहार के गया की है। गया रेलवे जंक्शन के आउटर सिग्नल पर खड़ी एमटी ट्रेन के कोच को छात्रों ने आग के हवाले कर दिया। ट्रेन की बोगी जलती रही, साथ में छात्रों का उत्पात भी जारी रहा। गया के करीमगंज गुमटी के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेन के बोगी में आग लगा दिया गया है और कई तरह और भी आगे जो है वो हल्की फुल्की ट्रेन में आग लगाई थी, हालांकि उसे बुझा दिया गया है। एक बड़ा तांडव मचाया गया है छात्रों के द्वारा। हजार की संख्या में जो छात्र थे आज वो अहले सुबह से ही गया के हिंडले फील्ड में मैदान में जुटे थे और हालांकि इसको निपटने के लिए जिला पुलिस जो है और आरपीएफ की जो टीम है वो लगातार मुआयना कर रही थी, लेकिन जहां पर पुलिस की संख्या कम हुई थी वहां पर हजारों की संख्या में जो उपद्रवी है वो रेलवे ट्रैक में घुस गई और लगातार तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर छात्र 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। गया में भी विरोध जताने के लिए सुबह से छात्रों का जमावड़ा लगने लगा था, लेकिन छात्रों की ये भीड़ देखते ही देखते उग्र हो गई। सबसे पहले छात्रों ने श्रमजीवी एक्सप्रेस को अपना निशाना बनाया, ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की और इंजन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो उग्र छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्र किस तरह पथराव कर रहे हैं। भागने के क्रम में छात्रों ने आउटर सिग्नल पर खड़ी खाली बोगी में आग लगा दी। पुलिस ने किसी तरह छात्रों को मौके से भगाया। स्टूडेंट लोग इतना उत्तेजित ना हो, सरकार के स्तर से एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जो भी है उसमें वो निकाला जाएगा, उसकी जांच करके, और किसी के बहकावे में ना आए और इस तरह का करके जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुँचाए। सर, ट्रेन में आग लगाई? ट्रेन में आग लगाई है, हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाइड हुए हैं, देखें आगे कर रहे हैं। वैसे तो आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन सोमवार से ही चल रहा है, लेकिन ट्रेन में आग लगाने की घटनाएं मंगलवार से ही शुरू हुई। मंगलवार की शाम को छात्रों ने आरा स्टेशन पर खड़ी आरा सासाराम पैसेंजर के इंजन में आग लगा दी थी और अब गया में ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लेली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देखिए, हंगामा सिर्फ गया में ही नहीं, शहर शहर छात्र रेलवे ट्रैक पर उतरे और रेलवे को निशाना बनाया। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में लगातार तीसरे दिन छात्रों का बवाल। जहानाबाद में रोकी गई ट्रेन। सासाराम में रेलवे स्टेशन पर हंगामा। रेलवे भर्ती में धांधली के आरोपों पर आक्रोश की आग बिहार में शहर शहर फैलने लगी है। छात्र भयंकर गुस्से में हैं। सोमवार से शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन
कई जगह हिंसक बन गया है। जहानाबाद में छात्रों ने पीजी रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों ने छात्रों को भरसक समझाने की कोशिश की और जब नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया। सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने भारी हंगामा किया और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने समझा बुझाकर छात्रों को शांत कराया। भागलपुर में भी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी है और एक कमेटी का भी गठन कर दिया है जो छात्रों की बातों को सुनेगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हंगामा कर रहे छात्रों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और कहा कि छात्रों की हर शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा। एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले और जो कमिटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए। कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें और कमेटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। रेलवे मंत्रालय की पहल और रेल मंत्री के आश्वासन के बाद उम्मीद है कि छात्रों का गुस्सा शांत हो जाएगा। न्यूज़ 18 के जहानाबाद से राजीव विमल, सासाराम से अजीत, भागलपुर से आशीष रंजन और दिल्ली से रवि सिसोदिया की रिपोर्ट। और देखिए, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 जनवरी को गोरखपुर स्टेशन को हाईजैक करने की तैयारी की गई है। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। पटना में आज स्टूडेंट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में इस बात की चर्चा की गई है। अधीर रंजन चौधरी के संपर्क में बिहार कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आंदोलन में कांग्रेस का हाथ कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 28 जनवरी को गोरखपुर को हाईजैक करने की तैयारी छात्रों की ओर से की गई है। बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। और देखिए, बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ऐसा ही करती रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई परेशानी है तो छात्रों को रेलवे बोर्ड के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस शुरू से किसी भी विषय पे प्रयास होता है कि कैसे हम माहौल को तनावपूर्ण बनाएं और कैसे छात्रों को भड़काने का प्रयास करें। आज जो भी मामले आए हैं, अगर सही रूप से कांग्रेस को लगता था तो उनके नेतृत्व को सामने आना चाहिए था, सामने आकर सारे विषयों को रखना चाहिए था, सरकार के समक्ष में हो या जिस भी अगर रेलवे की तरफ से हुई या जहां भी उनको लगता है कि कमियां रहीं तो उनको बात करना चाहिए था। और राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को आरएलजेपी का समर्थन मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीति से जुड़ी हुई जेडीयू की बजाय बीजेपी का समर्थन करेंगे पशुपति कुमार पारस। आपको बताते चले कि पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बनवाने में जेडीयू की अहम भूमिका थी। तो 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को आरएलजेपी का समर्थन मिल चुका है। जेडीयू के बजाय बीजेपी का पशुपति कुमार पारस समर्थन करेंगे। पशुपति कुमार पारस को हालांकि केंद्रीय मंत्री बनवाने में जेडीयू की अहम भूमिका रही थी, लेकिन इसके बावजूद आरएलजेपी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। मेरा सीधा सवाल अब से यही कि आपकी पार्टी ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला क्यों किया, जेडीयू को क्यों नहीं?
देखिए, जेडीयू की यहाँ पर बात नहीं है। हम लोग एनडीए पार्टनर्स है और पार्टी का आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग हो गई है उससे पहले हमारे माननीय पुष्पति पारस जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया था कि पार्टी जहाँ पर पर्टिकुलरली मणिपुर या दूसरे स्टेटों में अपने तरीके से लड़ना चाहेगी, लेकिन लास्ट में पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फाइनल लिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यही चाहते हैं कि हम लोग अपने एनडीए पार्टनर बीजेपी को हर जगह हर स्थान पर हमारी पार्टी 5 स्टेटों में हम लोग समर्थन दे रहे हैं और सभी स्टेट प्रेसिडेंटों को कल चिट्ठी भी जाएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से बात भी हो जाएगी, जिसके माध्यम से उनको प्रॉपर डायरेक्शन जाएगा कि जहां जहां हमारा कैडर है, जिस एरिया जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, बूथ लेवल तक हमारा जितना भी कैडर है वो सब लोग हर जगह भाजपा को फुल फ्लेजेड सपोर्ट और समर्थन करेंगे। चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अब बात करते हैं देश की आन बान और शान की। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली का राजपथ शक्ति पथ में तब्दील हो गया। यहां भारत की सैन्य शक्ति के साथ ही सांस्कृतिक झलक और परंपरागत विरासत की झांकी पेश की गई। राजपथ बना शक्ति पथ। आसमान में गगनवीर, -40 डिग्री सेल्सियस में देखिए देश का दम। गणतंत्र पर शक्ति मंत्र। ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ये उभरता भारत है जो दुश्मनों के खिलाफ दहाड़ता है। ये सदियों से चली आ रही संस्कृति को सहेजता समाज है। ये 75 साल पहले आजाद हुआ वो देश है जहां 73 साल से लगातार गणतंत्र के अनुशान के साथ लोग चल रहे हैं, पल रहे हैं। चलिए अब बारी बारी से 73वें गणतंत्र दिवस की उस झांकी को देखते हैं जिससे हर भारतवासी का सीना गर्व से फूल जाता है। शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहले उन्होंने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया। उनकी पत्नी रीता रानी ने शांति काल में वीरता का सबसे बड़ा पदक लिया। परेड की शुरुआत परमवीर चक्र और अशोक चक्र वीरता पुरस्कार विजेताओं के साथ हुई। गणतंत्र दिवस परेड की पहली मार्चिंग हुई दुनिया के इकलौती घुड़सवार सैनिक दल यानी भारतीय सेना की 61 कैवेलरी रेजिमेंट की टुकड़ी से, जिसका गठन 1953 में सभी राज्यों की अश्व इकाइयों को मिलाकर किया गया था। इसके बाद परेड में भारतीय नौसेना की झांकी दिखी, जिसमें 1946 के नौसैनिक विद्रोह को दर्शाया गया। वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी भारत की पहली महिला राफेल विमान पायलट। राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी भाग लिया। ये वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। इसके बाद बारी बारी से अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां दिखाई गईं। मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष। इन तमाम झांकियों के बाद भारतीय एयरफोर्स की ताकत देखने को मिली। राजपथ के ऊपर से जब एयरफोर्स के लड़ाकू विमान आए तो पूरा आसमान गूंजने लगा। हेलीकॉप्टर्स 5 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान। वायुसेना की गर्जना देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, तो वहीं जोश आसमान की ऊंचाई पर पहुंच गया। राजपथ पर वायुसेना के कई विमानों ने अपने करतब दिखाए। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अलग अलग फॉर्मेशन बनाए, जिसमें राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17 और अपाचे हेलीकॉप्टर नजर आए।
फॉर्मेशन की अगर बात करें तो मेघना, एकलव्यबाज, तिरंगा, विजय और सबसे खास अमृत फॉर्मेशन रहा, जिसमें कई विमान एक साथ नजर आए। आखिर में एयरफोर्स के 75 एयरक्राफ्ट्स ने एक साथ फ्लाई पास्ट किया। 9 विमान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। AOL above obstruction level. और देखिए, छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने प्राकृतिक तिरंगा बनाया, जिसमें सिर्फ केसरिया रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया गया, जबकि सफेद और हरा रंग प्रकृति से लिया गया। सरयू घाट पर इस लंबे तिरंगे का अद्भुत नजारा लोगों ने कैमरे में कैद किया। एकदम दौड़िए, ठीक है, उसको भी ध्यान देगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।